नमस्कार दोस्तों, हम लोग नमस्कार। नेमावर में हैं। आप हमारा वीडियो देख ही रहे होंगे और पिछले वीडियो में हम नेमावर से ही दर्शन किए थे और अब जा रहे हैं कि प्रसिद्ध तीर्थ एक और है इस सिद्धनाथ की नगरी में, यहाँ का जैन मंदिर। अब जैन मंदिर जाएंगे। हाँ जी, तो आप हमारा वीडियो देख ही रहे होंगे लगातार। हम लोग आज एक कितना भैया, कितना देना है? वीडियो आपको क्रमवार मिलेगा जिस क्रम में हम लोगों ने यात्रा की थी। जी सर, परिक्रमा वाले लोग मिल रहे हैं यहाँ है? हाँ, लेकिन ये लोग बस से आए हुए लोग हैं। एक पैदल परिक्रमा वाले लोग तो आपने वो देखा ना, हाँ वो अलग। पूरा वो सामान लेके चलते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जैन मंदिर। वो है जैन मंदिर, देखिए। अच्छा है, अभी भी बन ही रहे हैं ना? हाँ, मुख्य गुम्बद भी दिख रहा है वहाँ से। तो नेमावर सिद्ध क्षेत्र तो है ही हिंदू धर्म के लिए, और सिद्धेश्वर नाथ जी का मंदिर है, लेकिन जैन धर्म में रेवा तट और नेमावर का एक अलग ही महत्व है। और बड़ा एक जैन मंदिर विश्व स्तरीय यहाँ बन रहा है। सिद्ध क्षेत्र नेमावर दिगंबर जैन समाज का ये मंदिर है। मेरे बन गया, पिछले बार आए थे तो रोड भी बना। अच्छा। परम पूज्य विद्यासागर जी ने यहाँ शिलान्यास रखा था, मेरे ख्याल से 87 और 1997 में। तो वो हम देखने जा रहे हैं। उतना ही बना है क्या? पिछली बार की तरह नहीं, कुछ तो ज़्यादा बढ़ गया है। मूर्ति मैंने सुना है मूर्ति भी स्थापना हो चुकी है। अच्छा। ये पहले एक मंजिल था भावना, या 2 मंजिल था। हम लोग आए थे तो पूरा टावर नहीं बना था, अभी भी बन ही रहा है ये। पिछली बार भी तो ये और अधूरा था, ये थोड़ा सा, पर पूरा कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है। हम लोग कब आए थे यहाँ? 5 से 4 साल हो गए। यहीं उतार रहे? तो ये आ गए हम नेमावर का जैन मंदिर, और हमारे साथ खुद सुनील जैन जी हैं, पत्रकार भी हैं, हमारे मित्र भी हैं। तो मैं क्या बताऊं, अब यही बताएंगे, इनसे अच्छा कौन बताएंगे। आइए जी बताएं। ये मूर्ति स्थापना हो गई ना? पहले हम आए थे तो ये सब बन रहा था। उस टाइम मूर्ति स्थापना नहीं हुई थी, तो 20 में आए थे शायद हम लोग। 19 है 20 है 2019 में। 19 या 20 कोरोना के बाद आए थे। आइए। आचार्य श्री विद्यासागर जी के सानिध्य में नेमावर में 24 तीर्थंकर का जैन मंदिर का निर्माण हुआ है, और यहाँ पर जयपुर से पत्थर बुलाए गए हैं सब। ये कोई लाल पत्थर और पीला है? लाल पत्थरों के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। 24 तीर्थंकर, 24 मंदिर है। ये 24 मंदिर है। हाँ जी। और सब में कांसे की कुछ बोलते हैं अष्टधातु की मूर्तियाँ अलग ही चमक है। जी, देख सकते हैं ना। ओ क्या चमक है। 24 मूर्तियाँ इसलिए हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है ना। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी थे, और अंतिम तीर्थंकर को ज्यादा जानते हैं लोग, भगवान महावीर स्वामी। उन्हीं 24 तीर्थंकरों के ये बने हुए हैं। 24 अगर बने हैं, दोनों तरफ बने हैं, लेकिन मुख्य मंदिर आगे। क्या सुंदर साफ सफाई। सुब्रत नाथ जी। अभी निर्माण कार्य चल ही रही है। धूप में नहीं आओगी?
इस फैली चल स्थान रही के है। बारे में हमें प्रतिभा कैलाश स्थली जी चल रही है। जैन जी आपका परिचय दीजिएगा। मैं कैलाश जैन एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और नेमावर में रहता हूँ, किराने का व्यापार करता हूँ और यहाँ सिद्धोदय क्षेत्र में मैं मतलब भंडार प्रभारी। इस विश्व प्रसिद्ध तीर्थ में प्रसिद्धि तो और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा और रही उसके है। आप एक भाग हैं उस हाँ, तो आप छोटा सा व्यक्ति तो नहीं है, हम सबके लिए पूजनीय नहीं, मैं है। तो और अपने को आप छोटा हमें ही जानकारी मानता देंगे कि ये रेवा ही क्यों जैन तीर्थ के लिए इस जगह को रेवा तट का ही, नर्मदा तट का क्या महत्व है जैन शास्त्रों में? जैन शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है, बहुत ही महत्व बताया है इसका कि नर्मदा तट पर, वो भी नाभि स्थल पर ही, इसके इसी तट पर, उत्तर तट पर ही निर्माण करना है। ये उत्तर तट का विशेष महत्व है, दक्षिण तट का नहीं है भाई। हमें 5 किलोमीटर दूर पर भी जाके वहाँ पे भी निर्माण कर सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, नाभि स्थल पे, जहाँ नाभि स्थल है उसके ठीक सामने आइए कराना भावना है। जैन साहब यहाँ के बारे में बता रहे हैं इतिहास। आज धूप लग रही है, आज यहाँ से अच्छा दिख रहा है, देखो। कितना भव्य है ना। घंटी गुंजा तो एकदम दिल उसमें अंदर से हो गया। तो हमारे साथ यहाँ कैलाश जी जैन है। अभी हम यहाँ जहाँ खड़े हैं पंचबालियती मंदिर के ठीक सामने हैं। यहाँ पंचबालियती प्रतिमा है, वासुपूज्य मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, पंचबालियती तीर्थंकर की ये प्रतिमा है। और सामने पश्चिम तरफ ये पंच पंचबालियती पहली बार सुनते हैं। हैं? 24 तीर्थंकर तो सुने 24 हैं। तीर्थंकर हुए ना, जी। उसमें से 19 तीर्थंकर मतलब गृहस्थ जीवन यापन करके फिर बाद में उन्होंने वैराग्य लिया और फिर वो मतलब मुनि बने और मुनि बनकर फिर मोक्ष गए। और ये पंचबालियती 5 भगवान जो है बाल ब्रह्मचारी थे, इन्होंने शादी विवाह नहीं किए, न कोई राज, और इन्होंने मतलब अच्छा गृहस्थ से नहीं गृहस्थ आए, से फिर बाल से ही बाल ब्रह्मचारी रहे और ये तीर्थंकर हुए। हाँ, और 19 तीर्थंकर जो थे वो मतलब राज्य भी करा, शादी विवाह भी करे और इसके बाद में अंत में उन्होंने वैराग्य लेकर के और अपने आत्म कल्याण किया, मोक्ष प्राप्त किया। ये पहला वासुपूज्य भगवान है जी, इसके बाद में मल्लीनाथ भगवान है जी, इसके बाद में नेमिनाथ भगवान है जी, और फिर पार्श्वनाथ भगवान है और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है जी, जो 24 तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। अब आप बाहर चलेंगे, बताएंगे हाँ। कैलाश जी। जी आइए आप। आमतौर पे हम लोग जैसे मूर्ति स्थापना है उसको गर्भगृह बोलते हाँ। हैं। एक मंडप। हाँ, ये इसको मंडप बोलते हैं। 126 फीट ऊंचा है। इसमें विशेषता यह है कि इसमें 3 परिक्रमा बनाई गई है। एक तो जैसे पूजन पाठ करने वाले जो है वो यहाँ पे यहाँ से ये परिक्रमा स्थल है, एक बाहर से परिक्रमा स्थल है और एक तीसरा बाहर का। अच्छा। जैसे 3 परिक्रमा है। जो लोग 16 में पूजन पाठ करेंगे वो यहाँ से परिक्रमा लगाएंगे और इसके बाद में जैसे सामान्य लोग हैं वो इसके बाहर से परिक्रमा लगाएंगे। जी जी, बहुत सुंदर व्यवस्था की है आपने। और इसमें 3 घरों के बने हुए हैं। यहाँ पर मुनिराज मतलब अपने ध्यान भी आत्म ध्यान कर सकते हैं। और ये 3 घरों के ये हवा लाइट के लिए भी है। हाँ। और वैसे ध्यान करने के लिए भी बहुत अच्छे स्थान है। और नर्मदा जी के दर्शन हाँ, भी हो नर्मदा जी का दर्शन हो जाता है इससे। जी। इसमें ये झरोखा है, किधर है और एक इधर है, एक झरोखा ये
ये आर्ट भी बहुत दर्शनीय है। ये झरोखा है, एक झरोखा ये है। एक झरोखा ये है, देखिए इधर से भी नर्मदा दिखती है। इधर से नर्मदा जी दिख रही होंगी ना? हाँ नर्मदा जी दिख रही है यहाँ से बिल्कुल। हाँ देखिए। एक झरोखा ये है। जी यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा देखिए माँ नर्मदा का यहाँ पे दर्शन हो जाता है। और ये 108 बाई 108 का ये अपना संत निवास जी। है, पूरा पाषाण का बना हुआ है, 2 मंजिला जी। और बहुत ही आकर्षक और बहुत सुविधा युक्त है। संत निवास बोलते हैं इसको, 108 बाई 108 का। वहाँ से भी हर जगह से नर्मदा जी दिख रही है ना? हाँ ये यहाँ से नर्मदा जी दिख रही हैं झरोखे से। हाँ 3 तरफ झरोखे हैं मंदिर के गर्भगृह हाँ, में, हाँ, और सामने मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार है। चलिए बाहर की ओर चलते हैं। हाँ। कैलाश जी, आचार्य विद्यासागर जी ने यहाँ शिलान्यास शिला के पत्थर रखे थे ना? आचार्य विद्यासागर जी महाराज सन 1996 दिसंबर में प्रथम बार जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये मणिगिरी पर्वत पर बैठ करके ध्यान किया था। जी हाँ। और उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से ये महसूस किया कि 5.5 करोड़ मुनि जो कि मोक्ष गए हैं, अपने निर्वाण कांड भाषा में जो पुस्तक में लिखा है, तो वो स्थान अभी तक अनभिज्ञ था। तो उन्होंने ये इस जमीन के बारे में हमसे पूछा कि ये जमीन किसकी है। इस जमीन को तत्काल खरीद करके और हमारे पास रजिस्ट्री लेके आ जाना, यहाँ पर हम भव्य मंदिर बनाने की। और वाकई में बहुत भव्य बना है। हाँ, ये जो दोनों तरफ जो है, ये त्रिकाल चौबीसी पंचवालिया थी। ये त्रिकाल चौबीसी मतलब एक एक प्रतिमा, इसमें 3 प्रतिमा है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की। इसीलिए आप त्रिकाल चौबीसी बोलते हैं। मतलब 24 तीर्थंकरों के 3 अवस्था। 3 अवस्थाएं तो हमारे इसमें बताया है कि भविष्य काल, वर्तमान काल और आने वाली 24 होगी वो भविष्य काल की होगी। यहाँ एक मूर्ति और स्थापित होगी? हाँ, ये 2 और होंगी। 2 होंगी। इसमें एक है जैसे चंद्र प्रभु जी की, तो इसमें 3 अवस्थाओं के होंगे। हाँ। कौन सी अवस्था आपने कहा? भूतकाल की जी। और वर्तमान काल की और भविष्य काल की। तो भविष्य काल तो हमने देखा नहीं कैलाश जी, फिर कैसे अनुमान लगाएंगे हम लोग कि भविष्य काल में ये मतलब जो तपस्या करके जो वो भविष्य काल में होंगे वो, ऐसा उसका। जी। तो अभी ये 24 तो दिख रहे हैं, लेकिन असल में 72 इसमें स्थापित होने हैं। अभी 24 में पूरे 24 हो गए। 48 और होंगे। 48 प्रतिमाएं और विराजमान होंगी इसमें। काफी लंबा हो गया वो, तो क्या समया भाव और कुछ समाज पैसों की। हाँ जी जी। तो अब ये आपने क्या लक्ष्य रखा है कैलाश जी? यहाँ लक्ष्य कब तक पूरा हो जाएगा? कि यहाँ पर विशाल भोजनशाला भी बनेगी और बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की योजना भी है जी, कॉलेज वगैरह स्कूल, और बहुत सारी जनोपयोगी योजनाएं भी इसी में सम्मिलित है। गौशालाएं, आचार्य विद्यासागर यहाँ गौशाला भी है, 2 गौशालाएं हैं, संत निवास भी है, संत निवास है, और ये अपना ये 24 सहस्त्रकूट जिनालय जी, सहस्त्रकूट जिनालय और सामने जो बन रहा है ये है वो, ये सहस्त्रकूट जिनालय। आप ये कितना मंजिल का होने वाला है? 126 फीट हाइट का है। और उसमें फ्लोर कितने होंगे? इसमें इसके अंदर ऐसी गोल परिक्रमा है जी जी, इस प्रकार की क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार अपन इसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान होंगी। 1008 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा गुरुजी के माध्यम से यहाँ पर जो लघु पंचकल्याणक हुआ था उस समय ये सब प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब ये पूरा करीब अभी 20 फुट और हाइट जाएगी। अपन बढ़ रहे हैं। ये सहस्त्रकूट जिनालय है। सहस्त्रकूट जिनालय है। और आप कह रहे कि ऊपर चारों तरफ बनेगा, चतुर्मुखी प्रतिमाएं विराजमान होंगी इसमें। और इसमें अंदर से जो सीढ़ियां बनी है, क्लॉकवाइज बनी है, तो हर प्रतिमा के दर्शन करते करते 1008 प्रतिमा के अंतिम में ऊपर चढ़ के 126 फुट हाइट पे जाएंगे। सब प्रतिमाओं के दर्शन होंगे और फिर अपन फिर क्लॉकवाइज से वापस नीचे उतर जाएंगे ऐसे। तो नर्मदा तट और नेमावर ही क्यों कैलाश जी? नेमावर की ये विशेषता है कि यहाँ पर
धीरे धीरे। 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए थे। 5.5 करोड़ मुनि भगवान मुनि सुरतनाथ 20वें तीर्थंकर के काल से लेकर के तो महावीर अंतिम तीर्थंकर 24 महावीर स्वामी के काल तक 24 मतलब ये 5.5 करोड़ मुनि उभय तट से नर्मदा के मतलब तट का महत्व है जैन धर्म में भी, रेवा के जल का और तट का महत्व है। हाँ, और ये दोस्तों और ये नेमावर जो है नर्मदा नदी 1350 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। तो यहाँ सेंटर पॉइंट है जिसको अपन नाभि स्थल बोलते हैं। तो नाभि स्थल यहाँ बना हुआ है। तो हम हिंदू तो कहते हैं कि हम तो हमारे लिए पूजनीय है, तो रेवा तट का जिन आपके शास्त्रों में भी धर्मशास्त्र जैन शास्त्रों में भी उल्लेख वर्णन है, इसीलिए ये पवित्र स्थल है। और इसीलिए देखे यहाँ पर बोलते हैं कि रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार। महेश्वर में महेशमती है, वहाँ पर भी मतलब उन्होंने तपस्या की थी और यहाँ पर भी रावण ने तपस्या की थी। और ये हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है निर्वाण कांड के 10वें नंबर के श्लोक में ये वर्णन है कि रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार ते बंदो धरी परम उल्लास। और उसी तरह से जैन धर्म के 5.5 करोड़ 5.5 करोड़ मुनि। तो मुनि सुरतनाथ भगवान के काल से लेकर के तो महावीर स्वामी के काल तक मतलब एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर का जो काल रहता है और उन सबको यहाँ निर्वाण और मोक्ष मिला। हाँ, वो लाखों वर्षों का उनमें गैप रहता है। इतना नर्मदा तट का आपके लिए भी जैन धर्मों में महत्व है। जैन धर्म में महाराज जी आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने वो ग्रंथ लिखा ने नर्मदा के नरम कंकर, वो तो उस ग्रंथ को आप पढ़िए। मुख माटी महाकाव्य लिखा उन्होंने, गुरु जी ने। इसी स्थान को उन्होंने ये चयन किया जी। और उन्होंने कहा कि इसको आप जितनी जल्दी से जल्दी इसको खरीद सको खरीद करके और फिर इसके जिससे अपन खरीदेंगे उससे भाव नहीं करना है। अच्छा, उसको प्रसन्न करके जो पैसा मांगे उसको दे करके जो वो कहें वो पैसा दे करके खरीदना है। ये आचार्य विद्यासागर जी ने कहा। वर्तमान में 22 एकड़ जमीन यहाँ पर है क्षेत्र के पास जी। चल वाह, इधर से कितना सुंदर नर्मदा जी दिख रही हैं। वहाँ से और बहुत ही सुंदर झरोखे बाउंड्री वाले भी कितना प्यारा बनाया है। हाँ, यहाँ से ज्यादा अच्छा लग रहा है। दोस्तों ये नर्मदा नदी बह रही है और जैन धर्म में रेवा यानी नर्मदा का खास महत्व है। जैन विद्वानों का मानना है कि रेवा के जल में शांति जिनेश्वर हैं, जिनकी पूजा स्वयं जलदेव करते हैं। तो ऐसे जगह देखिएगा, ये स्थान भव्य इतना बन रहा है कि विश्व में ये अनोखा होगा। ऐसी जगह आज आके हमारे नर्मदा यात्रा के दौरान हमने यहाँ दर्शन किया और यहाँ के बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपने जरूर आइए, आसपास के होंगे तो और कहीं के भी होंगे, एक बार यहाँ जरूर आइए दर्शन करने। अब आगे बढ़ते हैं और हमारी नर्मदा यात्रा जारी रखते हैं। नर्मदा यात्रा नहीं है, भ्रमण कर रहे हैं हम लोग। नर्मदा भ्रमण, भावना ने सच कहा। और अब हम लोग जाएंगे इस तरफ नर्मदा की धारा की तरफ और आगे हरदा वाला तट है जो दक्षिण तट, उस तरफ से जाएंगे। चलो भावना। हम लोग सुंदर जैन भोजन कर रहे हैं। जैन थाली की दाल है, ये रायता है, ये कोफ्ते की सब्जी है, ये नुक्ती है, ये घी वाली चपाती है और ये चावल है बहुत खुशबू वाली। अभी मैं जहाँ पे रहता है पूरा जैन एरिया है तो जैन थाली ज़्यादा मिलता है। और ज़मीन में खा के ज़मीन में बैठने में और आनंद आ रहा है। कुछ लोग ज़मीन में बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं और कुछ लोग ऊपर बैठे हैं। यहाँ लिखा है उतना ही ले, थाली में व्यर्थ न जाए नाली में, एकदम सही लिखा है। क्योंकि अन्न बहुत कीमती है और अन्न का सम्मान करना चाहिए। ये नेमावर मंदिर के जैन भोजनालय में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य लिखा हुआ, क्योंकि हरदा जो क्षेत्र है वो अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अन्न की कीमत क्या होती है हम सबको समझना चाहिए और दिखाएंगे कि किस तरह हरदा में खेती होती है।